चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक भवन का आंतरिक व्यास एक बेलन के आकार का है जिसका व्यास 4.3 मीटर एवं ऊंचाई 3.8 मीटर है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है जिसकी शीर्ष कोण 90 डिग्री है। भवन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि एक भवन है जो बेलन के आकार का, ये भवन है जो किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसका व्यास कितना है 4.3, यानी कि दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास। कितना व्यास दिया हुआ है 4.3 मीटर, 4.3 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा 4.3/2, यानी कि 2.15। ये व्यास दिया हुआ है 4.3, तो त्रिज्या हो जाएगा 2.15। ठीक है, उसके बाद किसका, बेलन का, बेलन की जो त्रिज्या है ना, बेलन की त्रिज्या 2.15। फिर बात करें तो शंकु का भी त्रिज्या कितना होगा, 2.15। शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या ये भी हो जाएगा हम लोग का 2.15 मीटर, 2.15 मीटर। उसकी बात करते हैं, बोला था ये बेलन का जो ऊंचाई है ना 3.8 मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 3.8 मीटर। लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको बड़ी एच से इंडिकेट कर लेते हैं, ये है 3.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग को चाहिए एल पता होना चाहिए और ये आपका शंकु की ऊंचाई पता होना चाहिए। तो दिया नहीं है, लेकिन बोला गया है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब टोटल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इस तरह से हम लोग लाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनेगा। हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक ना, ABC ये 45 डिग्री का है। अब ये भुजा पता करना है तो हम लोग लेंगे ट्रिगोनोमेट्री से कि वह कौन सा थीटा है, वह कौन सा ट्रिगोनोमेट्री वाला अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता हो। तो टैन थीटा में लंब और आधार आता है, किसमें, टैन थीटा में, यानी टैन 45 डिग्री बराबर, टैन 45 डिग्री बराबर AB और बटा में हो जाएगा BC, लंब बटा आधार। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन 45 का मान होता है 1/1 और AB का मान हो जाएगा AB और BC का मान जो है ना वो हो जाएगा 2.1। देखिए BC का मान कितना है 2.1, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.15 बराबर AB। तो AB का भी मान निकल के आया 2.15, इसका भी मान निकल के आया 2.15। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु का भी ऊंचाई ना, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा H से इंडिकेट कर लेते हैं 2.15 मीटर। अब हमें L का ज़रूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, तो वह कौन सा थीटा है, त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो साइन थीटा, किसमें, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि साइन 45 डिग्री बराबर AB यानी कि लंब बटा में कर्ण, कर्ण हम लोग करेंगे AC। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर में 1/AB, AB है ना, AB हम लोग का है 2.15 बटा में AC। हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे तो AC इधर हो जाएगा, AC बराबर में 2.15 गुना √2।
ओके। √2 का मान होता है, √2 का मान होता है AC बराबर 2.15 गुना √2 का मान होता है 1.41। ठीक है, जब तो गुना कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा AC बराबर 3.0315 लगभग में आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग का यहाँ पे AC क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया। कर लेते हैं हम लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, क्या हो जाएगा 3.0315 मीटर। ये वाला हो गया 3.0315 मीटर। ओके ना। अब हम लोगों को इसमें 2 सवाल दिया था। एक दिया हुआ है कि भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब होता है क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। ओके ना। अब हम लोग कर लेंगे 2 इंटू पाई का मान 3.14 बोला है किताब में लेने के लिए, तो 3.14 गुना r का मान 2.15 और गुना h का मान 3.8। बेलन की ऊंचाई कितना है 3.8 प्लस पाई का मान 3.14 लेने बोला था, r का मान हो जाएगा 2.15 गुना में 3.015। ठीक है। चलते हैं आगे। तो आगे करते हैं ना, तो ये हो जाएगा जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 51.30 प्लस में इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20.46। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71.36 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गई पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और सवाल इसी में है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक ना, भवन का आयतन। तो दोस्तों भवन का आयतन होगा, भवन का आयतन, भवन का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, प्लस में शंकु का आयतन। ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। यहाँ पे करेंगे पाई का मान 3.14 गुना r² 2.15 गुना में 2.15 गुना में h का मान 3.8 प्लस में 1/3 गुना में 3.14 गुना में 2.15 गुना 2.15 और गुना में 2.15। ठीक है। अब आगे करते हैं हम लोग। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे टोटल का तो आ जाएगा 55.15 प्लस जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 31.206 और बटा में हो जाएगा 3
ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 55.15 प्लस में 10.44, ओके ना, लगभग में। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 और 10 65.59 लगभग में, 65.59 लगभग में इतना मीटर क्यूब आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 77 डेसीमीटर ऊंचाई का एक टेंट 77 डेसीमीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसका व्यास 36 मीटर और ऊंचाई 44 डेसीमीटर है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, तो 3.5 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि एक बेलन है जिसका व्यास कितना है 36 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है। ऊंचाई इस बेलन का कह रहा है 44 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना 44 डेसीमीटर। ठीक ना। अब 44 डेसीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4.4 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4.4। ओके। उसके बाद बोल रहा है कि पूरा आकृति जो है ना, ये पूरा आकृति यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आकृति जो है वो हम लोग का है 77 डेसीमीटर। ये देखिए 77 डेसीमीटर यानी कि 7.7 मीटर। तो जब ये पूरा 7.7 मीटर है और ये 4.4 मीटर है तो ये कितना होगा 3.3 मीटर। ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं कि दिया हुआ है क्या व्यास दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक ना। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा 36 का आधा, क्योंकि व्यास उसका का आधा होता है त्रिज्या, तो 36/2 यानी कि 18 मीटर। तो जो बेलन का त्रिज्या है वही तो शंकु की भी त्रिज्या है, तो हो जाएगा शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, इसको भी r मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा 18 मीटर। ओके। फिर ले लेते हैं हम लोग बेलन की ऊंचाई, इसको बड़ी h से इंडिकेट कर लेते हैं और इसको लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। देखिए कितना है 4.4 मीटर, 4.4 मीटर। आगे करते हैं बात तो शंकु की ऊंचाई की, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई बराबर होगा, इसको छोटी h से इंडिकेट कर लेते हैं। तो टोटल कितना था 7.7 मीटर, उसमें बेलन हो गया 4.4 मीटर, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 3.3 मीटर। अच्छा ये देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, क्योंकि शंकु की ऊंचाई ये कर्ण बन रहा है ना, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भी लिख देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई से L से इंडिकेट करते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होगा √18 का स्क्वायर और प्लस में 3.3 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और 3.3 का स्क्वायर होगा 10.89। ठीक है। आगे चलते हैं तो L बराबर हो जाएगा, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 334.89। तो L बराबर हम लोग का निकल के आ जाएगा 334.89 का वर्गमूल होता है 18.3 मीटर। 18.3 मीटर। अब हम लोग को क्या रहा था,
हम लोगों को कह रहा था कि ये इसका कैनवास का ना क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इनको चारों तरफ से टेंट बना करके घेरा जा रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? एक होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी में जुट जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। ठीक ना। अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पाई और r को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2h प्लस में πr कॉमन चला गया, बच जाएगा l। अब मान बैठाते हैं, पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा हम लोग के पास 18, इंटू में 2h का मान हो गया था 4.4। ठीक है, 4.4 प्लस में l का मान जो है वो हो जाएगा 18.3। अब हम लोग कर लें तो हो जाएगा 22/7 गुना 18, और जब इधर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8.8 प्लस 18.3। ठीक है, जब आगे करेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुना 18। ये देखिए 22/7 गुना 18 गुना इसको करेंगे तो हो जाएगा 27.1। जब हम लोग इसको डील करेंगे तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा? 10 73 अब बटा में 7। जब इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 1533.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें खर्च निकालने बोला था, खर्च, कि भाई खर्च क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग कैनवास बनाने का खर्च। कैनवास बनाने का कुल खर्च, कैनवास बनाने का कुल खर्च बराबर वो ले रहा था कितना? 3.5 रुपया। ठीक है, 3.50 गुना अपने पास पूरा कितना आया था? 1533.08। जब हम लोग इसको पूरा गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5365.8 रुपया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट एक लंबवृत्तीय वेलन के रूप का है। इसके व्यास 12 मीटर एवं ऊंचाई 2.2 मीटर है। इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात करें यदि कैनवास की दर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। यानी कि 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल जो ऊंचाई है वो 3.3 मीटर है। ठीक है, और ये लंबवृत्तीय वेलन के रूप के है जिसका व्यास 12 मीटर है। तो जब व्यास 12 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा? 6 मीटर, और ऊंचाई दे दिया है 2.2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 3.3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2.2 मीटर, तो ये कितना होगा? 1.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इसके कैनवास का ना हमें खर्च बताना है। तो कैनवास का जब क्षेत्रफल ये खर्च निकालना है तो ये वाला हिस्सा जुटेगा और ये वाला हिस्सा जुटेगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग मटेरियल जमा कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ है दोस्तों व्यास कितना?
12 मीटर, ठीक है ना। बेलन का व्यास 12 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या r बराबर 12 का आधा यानी 12/2 बराबर 6 मीटर, ठीक है। फिर बेलन की ऊंचाई हम लोग लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई बड़ी h से, ये दिया हुआ है 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, ओके। अच्छा, जो बेलन की त्रिज्या है वही तो शंकु की भी त्रिज्या है ना। तो बेलन की त्रिज्या 6, तो शंकु की त्रिज्या ये भी हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, शंकु की ऊंचाई कितना है? शंकु की ऊंचाई टोटल था 3.3, उसमें बेलन है 2.2, तो शंकु की ऊंचाई 1.1 लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई इसको हम लोग छोटी h से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 3.3 माइनस 2.2 बराबर हो जाएगा 1.1। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई क्यों छोड़ दें, हम लोग तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसे L से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना, L से। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस में 1.1 का स्क्वायर। चलिए, इसका जो हम लोग जब डील करेंगे तो हो जाएगा 6 छक 36 और 1.1 का हो जाएगा 1.21। L बराबर निकल के आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 36 और 37.21, ठीक है। और जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे 37.21 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 6.1 मीटर, ओके ना। अब मुझे कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। कैनवास का क्षेत्रफल तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, πr अंदर बच जाएगा 2h और यहाँ पे बच जाएगा l। मान बैठा दीजिए, मान बैठाते तो पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा कितना 6 × 2, h का मान हो जाएगा 2.2 प्लस में 6.1। जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 6 गुना इन दोनों को गुना करके जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.5, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करके जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10.5। देखिए ये कटता होगा, ये 0.5 था इसीलिए कटेगा 1.5 बार में कट गया। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 198 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम लोगों को बताना था क्या, खर्च, ठीक ना। तो लिखेंगे कैनवास बनाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 198 मीटर गुना में 1 मीटर स्क्वायर का बोला था 500, तो जब हम लोग गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 99
हज़ार रुपया आंसर, 99,000 रुपया आंसर। ओके।